हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जेफ केलर की और उनकी बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग की। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग में उन्होंने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने बार एग्जामिनेशन पार किया था और उसके बाद वो कैसे डिप्रेशन में चले गए थे और वगैरह। उन्होंने अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज किया और अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग उसी चीज़ के बारे में पूरी बुक है और उन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया और टोटल 12 लेसन्स दिए हैं। और तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। पहले पार्ट का नाम है सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। इसके 5 लेसन्स हैं और पहले लेसन्स में उन्होंने बताया कि जो आपका एटीट्यूड होता है वो आपकी खिड़की की तरह होता है जो आप एक वर्ड को शो करते हो। वो कहते हैं कि आपको अपनी इस विंडो को क्लीन और ब्राइट रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो इस विंडो को आप किस तरह से चेंज कर सकते हो, किस तरह से साफ़ कर सकते हो। उन्होंने माइंड को 2 चीज़ों में बांटा है, एक पॉजिटिव माइंड, दूसरा नेगेटिव माइंड। पॉजिटिव माइंड ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ और नेगेटिव माइंड ये कहता है मैं नहीं कर सकता। पॉजिटिव माइंड ये सॉल्यूशन पे फोकस करता है और नेगेटिव माइंड प्रॉब्लम्स को ही बार बार देखता रहता है। पॉजिटिव माइंड अच्छी चीज़ें ढूंढता है जबकि उसके उल्टा नेगेटिव खराब भी ढूंढता है, फॉल्ट ढूंढता है। पॉजिटिव माइंड हमेशा ब्लेसिंग्स देखता है कि किसने मेरे को हमेशा अच्छी चीज़ें सोचता है, ब्लेसिंग्स वगैरह पे सोचता है। और नेगेटिव माइंड ये सोचता है कि क्या मिसिंग है। पॉजिटिव माइंड पॉसिबिलिटीज़ देखता है और नेगेटिव माइंड लिमिटेशंस। एक छोटा बच्चा जब वो चलने की कोशिश करता है, गिर जाता है बार बार, वो कभी भी ब्लेम नहीं करता अपने पापा मम्मी को और या फिर अपने कारपेट को जिस पे वो गिरा है। वो क्विट भी नहीं करता, वो बस अपना करता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, काम करता रहता है, एक के बाद एक अटेम्प्ट करता रहता है और एंड में कुछ हफ्तों के बाद वो अपने इस पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण चलने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो जो हमारी जो विंडो है उस पर बहुत सारी गंदगी आने लग जाती है और वो गंदगी जो होती है वो होती है क्रिटिसिज्म हो सकता है जो हमें पेरेंट्स से मिलता है, टीचर से मिलता है, दुनिया से मिलता है। और रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ये चीज़ें और इंक्रीज होने लग जाती है। इसी वजह से हमारा जो डर है वो सब बढ़ने लग जाता है। जबकि हम जब छोटे होते हैं तब ये सब चीज़ें इतनी नहीं होती, हम एक के बाद एक अटेम्प्ट करते रहते हैं। एक खुश इंसान वो नहीं होता जो जबकि वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही बंदा खुश रह सकता है, चाहे उसका सर्कमस्टेंस कैसा भी हो। आपको कभी भी अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पावर कौन सी? आपको चेंज करने की पावर। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सक्सेस दिमाग का खेल है, कोई बाहरी चीज़ नहीं है। सक्सेस इज स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले आपको एज ए सक्सेस सोचना पड़ेगा। अगर आप सोच नहीं सकते तो आप कर भी नहीं सकते। दूसरे पार्ट में ऑथर ने बताया कि यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट, कि आप अपने चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप ये सोचते हो कि आप कर सकते हो और अगर आप ये सोचते हो कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही बातों में आप सही हो, क्योंकि जैसा आप सोचोगे आप वैसा ही होगा। और हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारे एक्शंस पे डिपेंड होते हैं। राल्फ वाल्डो ने एक बात कही, एक इंसान वही होता है जो पूरे दिन में वो जो सोचता है। अगर आप पूरे दिन में पॉजिटिव सोचते हो तो डेफिनेटली एंड में आप पॉजिटिव ही निकलोगे। लेकिन अगर आप पूरे दिन में नेगेटिव सोचते हो तो एंड में आप नेगेटिव ही रहोगे। और कभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर आप 10 सेकंड दिन में पॉजिटिव रहते हो बाकी सारे टाइम नेगेटिव रहते हो तो आप एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप पॉजिटिव हो। जिस तरह 10 सेकंड या 5 मिनट का वर्कआउट, जिस तरह एक दिन की डाइट आपको आप वेट लॉस नहीं कर सकती, उसी तरह एक छोटा सा पॉजिटिव चीज़ आपके पूरे दिन को पॉजिटिव नहीं कर सकता। आपको पूरे दिन पॉजिटिविटी सोचना चाहिए और कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आप
पॉजिटिव रह सके। हर दिन आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग लिटरेचर रीड करने चाहिए। 15 से 30 मिनट आपको मॉर्निंग में करने चाहिए और 15 मिनट आपको सोने से जस्ट पहले करने चाहिए। सोने से जस्ट पहले अगर आप जो पढ़ते हो वो पूरी रात आपके दिमाग में गूंजती है और सुबह उठने के बाद भी सबसे पहली चीज़ वही याद आती है। सो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा जब भी आप एक्सरसाइज करने जाएं, जब भी कहीं आप जाए तो आपको पॉडकास्ट सुनने चाहिए, ऑडियो प्रोग्राम सुनने चाहिए, मोटिवेशन सुनना चाहिए। सॉन्ग्स को कम कीजिए, आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एकदम से कुछ चेंज नहीं होगा, आप एक दिन में कुछ भी चेंज नहीं करते। इसको लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, कमिटमेंट करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होगी, प्रॉब्लम्स आएगी, बस आपको उन्हें फेस करना पड़ेगा। आपको इतना अपनी विल पावर बनानी होगी ताकि आप उसे फेस कर सकें। और थर्ड लेसन जो है वो है पिक्चर योर वे टू सक्सेस। आपको अपनी इमेजिनेशन करनी होगी कि आप उस तरह सक्सेस में जा रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते तो आप कैसे उस चीज़ को कर सकते। हर एक साइंटिस्ट ने पहले इमेजिन किया था, हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हो सकता है, तभी उन्होंने इन्वेंशन किया। जिस तरह आपकी अगर बचपन में कोई ऐसी इमेज बन जाती है टीचर्स के सामने, जैसे कि आपको खड़ा किया गया, आप आंसर नहीं दे पाए और आपकी ये इमेज बन जाती है कि आप क्लास में ह्यूमिलेट होते हैं, या फिर आप इस तरह की जो इमेज बनती है ये आपको अफेक्ट करती है। बाद में आके यही एक पब्लिक फियर बन जाता है। सो हमें अपनी मेंटल मूवीज़ को अपडेट करना होगा, हमें इमेजिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग का सोचते हैं तो आपके मन में ये रहता है कि मैं नर्वसली खड़ा हूँ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। तो आपको इस इमेज को चेंज करना होगा, आपको रिप्लेस करना होगा एक अच्छी इमेज से कि जैसे आप फुल कॉन्फिडेंस से आप स्पीच दे रहे हो, एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, फिर आपने एक फ़नी स्टोरी बताई, ऑडियंस हंस रही है, उसके बाद आप लोग तारीफ़ कर रहे हैं, आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। डेफिनेटली आपको ये सब सोचना चाहिए। ये एक बार में नहीं होगा कि आप एक बार सोच लें ओके, आपको रिपीट पे चलना होगा। ऑटो सजेशन एक लॉ होता है कि आपको कोई भी चीज़ अगर आपको करनी हो रिपीटेशन पे, अपने माइंड को अगर चेंज करना है तो वो रिपीटेशन पे काम करता है। एक दिन में चीज़ें चेंज नहीं होती, रिपीट से होती। आपको मेडिटेशन करना चाहिए और मेडिटेशन की जस्ट बाद आपको ये सब विजुलाइज करनी चाहिए। आपको मॉर्निंग में विजुलाइज करनी चाहिए, आपको नाइट में विजुलाइज करनी चाहिए। एटलीस्ट आपको ये विजुलाइज नहीं करना है कि आप कांप रहे हैं, आपको पॉजिटिव विजुलाइज करना है। विज़न एक आर्ट होता है जो विज़न वो आर्ट होता है जो बाकी चीज़ें लोग नहीं दे सकते लेकिन आप दे सकते हैं। एक बहुत अच्छा क्योट है कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, डेफिनेटली इट्स ट्रू। फोर्थ जो लेसन फोर्थ है उसमें उन्होंने कहा है मेक ए कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। उन्होंने इसमें कमिटमेंट की एक पावर बताई है। कमिटमेंट मीन्स कि आप फेल हो जाते हो कभी बार तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको कमिट रहना है अपनी बात पे। अगर आपको कहीं पहुंचने के लिए 5 स्टेप लगे तो आपको 5 लेने हैं, 55 लगे 55 लेने, 155 लगे तो 155 स्टेप लेने हैं। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको जो बनता है आपको करना है। मतलब कोई नेगेटिव चीज़ नहीं करनी, हमेशा पॉजिटिव चीज़ करनी है। लाइफ आपको टेस्ट करेगी कि आप जो लेना चाहते हो आप उस लायक हो भी या नहीं। आप फाइटिंग के बिना जीत नहीं सकते, आपको फाइट करना ही पड़ेगा। जब आप पूरी अच्छी तरह से कमिट रहते हैं, छोटी मोटी हार से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने गोल की तरफ बिल्कुल अग्रसर रहो। एक कहा जाता है कि एक इंसान जो कमिटेड है अपने गोल की तरफ, वो उन 100 लोगों से बेहतर होता है जिन्हें सिर्फ उस काम में इंटरेस्ट है। फिफ्थ लेसन जो कहा गया है, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना होगा। एक अच्छा एग्जांपल है कि कोई भी डायमंड बिना प्रेशर के कभी नहीं बन सकता। सो नो प्रेशर्स नो डायमंड्स। बहुत सी ऐसी आपने स्टोरी सुनी होगी कि बहुत से लोग अपनी
जॉब लॉस्ट कर देते हैं किसी वजह से, कोई क्राइसिस आ जाता है जिस तरह कोविड वगैरह। तो लेकिन उसके बाद वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स आई थी और उन्होंने अब एक उसी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया।